हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे चेक रिपब्लिक के लॉन्ग टर्म वीज़ा के बारे में। तो हम बात करेंगे कि आपको कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जो आपको कैरी करने पड़ते हैं जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आप अपना कोई भी कोर्स सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से आप अपना पीएचडी सेलेक्ट करते हैं। पीएचडी में आप अपना कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, प्रोफेसर से कांटेक्ट करते हैं और आप अपने कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो वंस दे आर ओके, तो वो आपके बिहाफ पे वो खुद ही एम्बेसी में मेल कर देते हैं, तो वहां से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आपको जब एम्बेसी में जाना होता है इंटरव्यू के लिए, तो वहां पे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन भी करनी होती है, क्योंकि एम्बेसी भी ये चेक करती है कि वेदर यू आर द पोटेंशियल कैंडिडेट और नॉट। तो आप जिस भी चीज के लिए जा रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बेसिकली यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। और आपको जो इंटरव्यू के टाइम पे ले जाना होता है, जैसे आप लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको अपना कुछ अकाउंट बैलेंस पे मेंटेन करना होता है, जो कि बेसिकली चेक रिपब्लिक गवर्नमेंट को ये दिखाना होगा कि आपके पास एक सफिशिएंट फंड है कि आप वहां पे जाएंगे तो आप वहां के एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो। तो उसके लिए एक बैंक से आपको लेना होगा बैंक बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट, जो कि कुछ 6 लाख के आसपास, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मुझे, वो तो आप एम्बेसी से चेक कर सकते हो, बट अभी जो चल रहा है वही 6-7 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। और उसके अलावा आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, बैंक बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट हो गया, और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। और उनमें जो आपको ट्रांसलेशन की जरूरत होती है, बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स की नहीं होती, बट वो भी आपको यूनिवर्सिटी से चेक करना होगा। बट जो मैंडेटरी है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जिसमें आपको अपोस्टाइल करवाना होगा और फिर उसका ट्रांसलेशन भी करवाना होगा किसी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन एजेंसी से। और उसके अलावा जो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट होता है उसका अपोस्टाइल की जरूरत नहीं होती, उसका सिर्फ आपको सर्टिफाइड ट्रांसलेशन करवाना होगा। उसके अलावा आपको आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट का भी अटेस्टेशन एंड अपोस्टल एंड ट्रांसलेशन होगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ट्रांसलेशन या अटेस्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आप ओरिजिनल अपने साथ कैरी कर सकते हो। बट हाँ, फिर भी आप अपने यूनिवर्सिटी से एक बार चेक कर सकते हैं, और जब आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो उस टाइम पे आप एम्बेसी से, वैसे एम्बेसी आपको लिस्ट भेजेगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए कैसे को, तो आप उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स कैरी करें। बट ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताएं वो तो मैंडेटरी हैं, जैसे कि पीसीसी हो गया, और ये बैंक बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट्स, और आपकी ट्रांसक्रिप्ट और हायर डिग्री जो आपकी होगी उसका, इन सारे का ट्रांसलेशन और अपोस्टाइल। और जब आप ट्रांसलेशन करवाएंगे तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हों उनका ट्रांसलेशन हो, और जिनका अपोस्टाइल आपने करवाया है तो उस अपोस्टाइल के स्टैम्प का भी ट्रांसलेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी पीसीसी है, पीसीसी के पीछे अपोस्टाइल की स्टैम्प लगेगी, तो जब आप ट्रांसलेशन करवाएंगे तो पीसीसी का भी ट्रांसलेशन होगा, उसके पीछे जो अपोस्टल की स्टैंप लगी उसका भी ट्रांसलेशन होगा। अगर आपने से पीसीसी का ट्रांसलेशन करवाया, अपोस्टल का ट्रांसलेशन नहीं करवाया, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपका वैलिड नहीं होगा। और जब आप डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाते हैं तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना, अगर किसी सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से करवा रहे हैं तो उसकी स्टैंप हो, उसका कॉन्टेक्ट नंबर हो और उसका सिग्नेचर हो। किसी ट्रांसलेशन एजेंसी से करवा रहे हैं तो उनसे एक ऑथेंटिकेशन लेटर देंगे, वो अपनी कंपनी के लेटर हेड पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि इंग्लिश और चेक दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए। चेक में तो होना मैंडेटरी है। और फिर उसमें कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के सिग्नेचर होंगे, साइन होंगे, स्टैंप होगी, डेट होगी, और किसी पब्लिक नोटरी से अटेस्ट भी होना चाहिए ट्रांसलेशन के सारे पेजेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पेज है ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट है, और ये एक वीज़ा की कॉपी है जो कि हमने एक स्टूडेंट के लिए ये सारा प्रोसेस किया था, फाइनली उसका वीज़ा मिला हुआ था। तो इसमें कुछ मैंडेटरी कुछ डिटेल्स हैं जो कि पर्सनल होती है, उसको हमने हाइड किया हुआ है। और ये जो है फोटो, ये है डिग्री की ट्रांसलेशन, और ये पेज आप इसका जो अपोस्टाइल हुआ था, और ये इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अपोस्टाइल ट्रांसलेशन। ये अपोस्टाइल का ट्रांसलेशन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें भी प्रॉपर साइंड होनी चाहिए, स्टैंप लगा होना चाहिए, नोटरी पब्लिक से अटेस्ट होनी चाहिए। तो ये बेसिकली कुछ खास चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स का अपना अटेस्टेशन एंड ट्रांसलेशन करवाते हैं।
और आप लोग कुछ ट्रांसलेशन या अटेस्टेशन के लिए हम लोग से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या इवन आप लोग डायरेक्ट क्या मतलब, हाँ ट्रांसलेशन तो किसी से करवाना ही पड़ेगा आपको, अटेस्टेशन में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से करवाना पड़ेगा। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पे अगर दिल्ली में नहीं है, कहीं बाहर से आते हैं तो दिल्ली आना पड़ेगा। तो दिल्ली में जब आपका हो जाएगा यहाँ पे इंटरव्यू, अगर आपके कोई पेपर रह जाता है कि अगर उस पेपर को आपने कैरी नहीं किया या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप एम्बेसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बाद में सबमिट करवा देंगे डॉक्यूमेंट्स, तो वो एग्री हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपका कैंसिल हो जाएगा। और तो उस केस में भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हो तो हम आपके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। और उसके बाद जब आपका वीज़ा इशू होता है तो आपको ईमेल मिलता है एम्बेसी की तरफ से, तो उसके लिए भी हम आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, हम आपके बिहाफ पे ऑथराइजेशन लेटर लेके हम आपका वीज़ा कलेक्ट करके हम आपको कुरियर से भेज सकते हैं। तो इन सारी सर्विसेज के लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।